प्रयागराज महाकुंभ का आज 41वां दिन है और अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का यह आंकड़ा 59 करोड़ को पार कर चुका है। आज शनिवार यानी वीकेंड का दिन है। ऐसे में भारी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही महाकुंभ में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ा हुआ दिख रहा है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज आने वाले भक्तों की भारी भीड़ ट्रेनों में देखी जा रही है, जिसके जरिए पूरे देश के श्रद्धालु प्रयागराज आने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। तो वहीं राम की नगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, जो रात से ही प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जुटे हुए हैं। तो अब आपको महाकुंभ की आज की ये ताजा तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आज किस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में संगम के घाट पर आज सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर संगम के घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और संगम के घाट पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। महाकुंभ का आज 41वां दिन है, तो वहीं साथ में आज शनिवार भी है, यानी कि वीकेंड। ऐसे में महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रही है। इसे देखते हुए संगम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं उम्मीद है कि आज भी संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। प्रयागराज उस महाकुंभ का साक्षी बन रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आस्था के मेले में कई महा रिकॉर्ड बन चुके हैं और महाकुंभ की समाप्ति तक कई और रिकॉर्ड बनने के कयास जोर पकड़ रहे हैं। आज शनिवार है, जिसके साथ महाकुंभ के आखिरी वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार से ही महाकुंभ में एक बार फिर से आस्था का ज्वार उमड़ता दिख रहा है। महाकुंभ के समापन में महज 5 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में जो श्रद्धालु अभी तक संगम की रेती पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं इन श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा है कि आज भी महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड बनने के कयास जोर पकड़ते दिख रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। प्रयागराज में कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। तस्वीर नैनी ब्रिज की है, जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से जाम के हालात बन गए हैं और देर रात से ही नैनी ब्रिज पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी नजर आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि आज संगम में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शुक्रवार रात से ही श्रद्धालुओं का संगम आना जारी है, जिसकी गवाही शुक्रवार को स्नान के आंकड़े दे रहे हैं। महाकुंभ के 40वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। करीब 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया, जिसके बाद महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 59 करोड़ को पार कर गया है। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 दिन के बाद जब महाकुंभ समाप्त होगा, तब तक ये आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर जाएगा। वहीं कुछ लोग तो ये आंकड़ा 70 करोड़ तक पहुँचने की बात कह रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। महाकुंभ में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है। तो पिछले 7 दिनों से लगातार रोजाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का समापन स्नान पर्व होना है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि महाकुंभ के समापन तक जो श्रद्धालुओं की भीड़ का आंकड़ा है, वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा। साफ है कि आज श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या प्रयागराज पहुंची है और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी लगातार हालात पर नजर रख रहा है। महाकुंभ के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। किसी भी हालात से निपटने के लिए बारीकी से पूरे इलाके का जायजा लिया जा रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार भी महाकुंभ की व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि ट्रैफिक की समस्या से श्रद्धालुओं को छुटकारा दिलाने और उन्हें सुरक्षित स्नान का मौका मुहैया कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले से और बेहतर व्यवस्था की है। हम लोगों ने जो आने वाले जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज की तरफ,
उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है, उसमें सेक्टर जोन की डिवाइड किया है और हमारा प्रयास है कि जो इस सप्ताह के अंत में तथा महाशिवरात्रि के दिन आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। सर, लास्ट वीकेंड पर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए क्या है? इसी के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि बेहतर सुविधाएं देना और बेहतर यातायात प्रबंधन करना। महाकुंभ के समापन में महज 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं, वो अब यहां पहुंचने की पुरजोर कोशिश करते दिख रहे हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रयागराज में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 24 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 24 फरवरी वाली परीक्षा 9 मार्च को आयोजित होगी। महाकुंभ से सामने आती तस्वीर से तो यही लग रहा है कि महाकुंभ का आखिरी वीकेंड आस्था का नया महारिकॉर्ड भी बनाने जा रहा है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।